सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में 3 बार सर झुकाते हुए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, श्रोतागणों, माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, विश्व वंदनीय संत सम्राट श्री सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। ये जो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा सर्वानंद को लेकर है। सर्वानंद राजस्थान में रहता था और बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने पूरे विश्व के विद्वानों को जीत लिया था। आज उसी की कथा को हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनें। सर्वानंद है पंडित ज्ञानी, हम उसकी कथा सुनाते हैं। सर्वानंद है पंडित ज्ञानी, उसकी कथा सुनाते हैं। ध्यान लगा कर सुन लेना, ये साची कथा सुनाते हैं। सर्वानंद पंडित ज्ञानी है, उसी की कथा आपके समक्ष रखी जा रही है और बड़े ध्यान पूर्वक श्रद्धा प्रेम भाव से इस कथा को सुनना। ये सच्ची घटना है राजस्थान की। चार वेद 6 शास्त्र का ज्ञान उसे था भारी। सर्वानंद जो था, उसे चारों वेद का जवानी ज्ञात था। 18 पुराण 9 व्याकरण, सबका अध्ययन था भारी। भागवत गीता कुरान का ज्ञान उसे था जुवानी। कोई जीत न पाता था, कितना बड़ा भी होता ज्ञानी। 18 पुराण 9 व्याकरण उसको अध्ययन था भारी। भागवत गीता कुरान पुराण सबका ज्ञान उसे जुबानी था। कोई भी उससे जीत नहीं पाता था, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना होता। हर एक विद्वान को उसने जीत लिया। देश विदेशों में घूम घूम कर उसने विद्वानों को जीता। उसके सामने कोई नहीं टिक पाता था, इतना बड़ा विद्वान था। सब उसके आगे पानी भरा करते थे, घुटने टेक दिया करते थे, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना होता। सुने, हिंदू हो या मुस्लिम हो, या हो कोई सिख ईसाई, उसके आगे टिक नहीं पाए। विद्वान बने थे जो भी भाई, देश विदेश में घूम घूम के शास्त्रार्थ किया करता था भाई। विश्व विजेता बन करके वो राजस्थान में लौट है वो भाई। राजस्थान में उसका घर था भाई। घर में थी उसकी माता जी,
जो साहब कबीर की चेली थी, सतनाम की माला जपती थी। हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई सिख ईसाई, उसके आगे टिक नहीं पाए विद्वान बने जो भाई। देश विदेश में घूम घूम कर शास्त्रार्थ किया करता था भाई। कोई भी उसे विद्वान मिल जाता, पूछता कि आपको किस ग्रंथ का ज्ञान है, कह देता मैं गीता का ज्ञान जानता हूं। तो सर्वानंद कहता था कि ठीक है, अगर आप गीता का ज्ञान जानते हो तो बताइए ये प्रश्न, ये श्लोक कौन से पृष्ठ पर है। तो वो नहीं बता पाता था, तो उसकी पोथी पत्रा ग्रंथ छीन लिया करता था। मुसलमान अगर कोई विद्वान बनता तो मुसलमान से शास्त्रार्थ किया करता था। पूछता कि आपको कुरान में क्या आता है, कहता है मुझे सब कुछ आता है। तो वही उसका प्रश्न था कि बताइए कौन से पृष्ठ पर यह बात कही गई। तो पृष्ठ मालूम नहीं होता था, तो उससे वो पुस्तक छीन लिया करता था। ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी होता, हर किसी को इस प्रकार से ज्ञान में हरा दिया करता था, क्योंकि उसे जवानी सारी पुस्तकों का ज्ञान था। इतना बड़ा विद्वान अभी तक कोई हुआ ही नहीं राजस्थान। देश विदेश में घूम घूम करके शास्त्रार्थ किया करता था। विश्व विजेता बनकर के राजस्थान को लौट आया। राजस्थान में उसका घर था। घर में एक उसकी प्यारी माता थी जो साहब कबीर की चेली थी और सतनाम की माला जपा करती थी। आते ही माँ के चरण छुए हैं, माँ ने आशीष दिया भाई। सर्वानंद विश्व के सारे विद्वानों को जीत कर जब राजस्थान अपने घर वापस आता है, तो घर पे उसकी माई मिल जाती है। तो माता के दीदार किए हैं और माँ के चरण स्पर्श किए हैं, दंडवत बंडगी प्रणाम किया है। तो माँ ने आशीर्वाद दिया है। माँ कहती है बेटा सदा सुखी रहो और सदा विजयी होते रहो। इस प्रकार से माँ सर्वानंद अपने बेटे के लिए आशीर्वाद देती है। सर्वानंद बड़ा खुश है और माँ से कहता है माँ अब मेरा अखंड तिलक कर दे। इस प्रकार से सर्वानंद अपनी माँ से कहता है, जरा ध्यान दें। फिर सर्वानंद ने ये है बोला, अखंड तिलक कर दे मेरी माई। फिर सर्वानंद अपने माँ से कहता है कि हे माँ, मैंने सारे विश्व के विद्वानों को जीत लिया है, अब मेरा अखंड तिलक कर दे। देख भावना बेटे की, माता ने वचन उचारी है। सर्वजीत कहूंगी तुझको, गुरु कबीर को जीत ले जाई। माँ ने अपने बेटे की भावना देखी तो माँ ने कहा सर्वाजीत मैं तुमको कहूंगी,
लेकिन तुम कहते हो कि मैंने सारे विश्व को जीत लिया है, तो अभी भी एक विद्वान बकाया है, आप उसको भी जीत लो तो मैं तुम्हारे लिए सर्वाजीत कहूंगी, सर्वुआ या सर्वानंद नहीं कहूंगी। सर्वानंद कहता है वो कौन विद्वान है और कहाँ रहता है? माँ कहती है गुरु कबीर जी हैं जो काशीपुरी में रहते हैं, जाओ उनको जीत के आओ, तब मैं तुम्हारे लिए सर्वाजीत कहूंगी। कौन देश में कबीर रहता, माता मुझको दे बतलाई, बिन जीते ना लौटूं वापस, रास्ता दे माता बतलाई। कौन देश में रहता है कबीर? माता मुझे रास्ता बता दे, और बिना जीते मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे कितने भी दिन क्यों न लग जाएं। तो माँ कहती है बेटा सुनो, तुम काशीपुरी में सीधे जाना, है कबीर चौराहे स्थाना, तुम वहीं कबीर जी को पाओगे, हम साची बात तुम्हें है बताते। सर्वानंद की माता कहती है कि बेटा तुम सीधे काशीपुरी को चले जाओ, और वहां पर कबीर चौराहा बना हुआ है, वहीं पर सदगुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं, अच्छे अमृत में वचन सुनाते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं। तुम वहीं कबीर जी को पाओगे, और ये हम आपको सच्ची बात बता रहे हैं। तो सर्वानंद काशी जाने की तैयारी करता है कि माँ ठीक है, मुझे आशीर्वाद दे, मैं उस कबीर फकीर को जरूर जीत कर आऊंगा, और जीत कर ही आऊंगा, ऐसा संकल्प कर लेता है। ये कैसा जुनून है इसको, ये कैसा गुरूर है, सर्वाजीत बनने के लिए गफलत का सुरूर है। बस एक ही हसरत है इसकी, काशी में जाने की, कबीर को हराने को जाना मुझे जरूर है। पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, चलने की करे तैयारी सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, चलने की करे तैयारी सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। जय हो। चार वेद छह शास्त्र ले लिए, भागवत गीता और पोथी ले लिए, चार वेद छह शास्त्र ले लिए, भागवत गीता और पोथी ले लिए, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, चलने की करे तैयारी सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद,
चलने की तैयारी करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। अठारह पुराण व्याकरण ले लिए, बाइबिल कुरान और ग्रंथ ले लिए। 18 पुराण व्याकरण ले लिए, बाइबिल कुरान और ग्रंथ ले लिए। पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। चलने की करे तैयारी सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। चलने की तैयारी करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। भर लिए ग्रंथ सभी बैलगाड़ी में, बैठ गया सर्वानंद खुद ही गाड़ी में। हो भर लिए ग्रंथ सभी बैलगाड़ी में, बैठ गया सर्वानंद खुद ही गाड़ी में। पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। चलने की करे तैयारी सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद, पल की न देर करे देखो सर्वानंद। चलने की तैयारी करे देखो सर्वानंद, चलने की करे तैयारी सर्वानंद, चलने की करे तैयारी सर्वानंद। इस प्रकार से सर्वानंद 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी ग्रंथ थे सारे ग्रंथों के लिए बैलगाड़ी में भर लेता है और सारे ग्रंथों को बैलगाड़ी में भर के वहां से सर्वानंद चल देता है। चलता जा रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, कई दिन गुजर गए और कई दिन की मंजिल करने के बाद में सर्वानंद काशी के निकट पहुंच जाता है। जब काशी के निकट पहुंचता है, जेठ का महीना था, गर्मी बेशुमार पड़ रही थी, तो सर्वानंद एक पेड़े की छाया में, एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ जाता है और जैसे ही वहां पर बैठा वैसे ही एकदम मूर्छा आ जाती है, बेहोश होकर वहीं पेड़ के नीचे गिर जाता है। बैलों से भरी हुई पुस्तक, बैल वहीं खड़े हैं और सर्वानंद मूर्छित हो गया है और वहीं पेड़ के नीचे पड़ा है। उधर क्या होता है कि कमाली कुएं पर पानी भर रही होती है अपनी सहेलियों के साथ में। तो पानी भर के जब वो कमाली अपने सहेलियों के साथ में वहां से निकलती है तो उसने देखा कि अरे ये तो कोई मुसाफिर पेड़ की छाया में मूर्छित हुआ पड़ा है। कमाली कहने लगी, सहेलियों
ठहरो, इस व्यक्ति के लिए होश में लाया जाए। सहेलियां कहने लगी, अरे कमाली बहन, क्यों चक्कर में पड़ रही हो? छोड़ो, ये तो मुसाफिर आते ही जाते रहते हैं। कमाली कहने लगी, नहीं, हमारे गुरु ने हमको शिक्षा दी है, किसी को दुखी देख लो तो उसके दुख में हाथ बटाओ, किसी को नंगा देख लो उसे वस्त्र दो, किसी को भूखा देख लो तो उसे भोजन दो। हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सहेलियां कहने लगी, तो तुम्हारी मर्जी, हम तो चलती हैं, तुम्हें जाना है तो जाओ। होता क्या है, कमाली लोटे में जल लेकर आती है और उस पंडित सर्वानंद के मुख पर जब वो पानी मारती है तो मूर्छा से जग जाता है। जब मूर्छा से जग जाता है तो कहता है, बेटी, तूने मुझे मूर्छा से जगा दिया, मेरे ऊपर पानी का छींटा मारकर, अब एक एहसान और कर दे। कमाली कहती है, कहिए पंडित जी, क्या बात है? कि बेटी पानी पिला दे, बड़े जोर की प्यास लगी है और पानी ना मिलने की वजह से मैं मूर्छित होकर गिर गया। कमाली कहती है, इसमें क्या है, लीजिए पानी पीजिए। तो सर्वानंद को लोटे से पानी पिला देती है। सर्वानंद पानी पी लेता है और पीने के बाद में सर्वानंद कहता है, बेटी एक बात पूछूं, अगर गलत ना माने तो? कमाली कहती है, हाँ पूछिए। कि बेटी ये बता, तू कौन बिरादरी की है, तेरी जाति क्या है? कमाली कहती है, मैं तो जाति जुलाहा हूं। जोलाहा, समझ रहे हो ना? पंडित ने जब इतनी बात सुनी तो तुरंत अपनी घाटी में उंगली करके अब वो सारा पानी पिया हुआ बाहर निकाल लिया। हे लड़की, तूने मुझे अभिपत्र कर दिया, अब मुझे काली गौ का पेशाब लेकर के स्नान करना पड़ेगा, तब मैं पवित्र होऊंगा। काली गौ इतना पवित्र होती है जो उसकी मुख से स्नान करने से पंडित पवित्र हो जाएगा। तरह तरह की बातें पंडित करने लगा, बहुत व्याकुल हो रहा है। तो कमाली कहती है, अरे पंडित जी जरा बात सुनो, पाने बूझ पियो तुम पानी, यही माटी की गागर होती तामे सृष्टि समानी, दही माटी के हम तुम होते छूत कहां लिपटानी। अरे जिस मिट्टी की गागर बनी हुई है, इस मिट्टी में सारी सृष्टि समानी हुई है और तेही मिट्टी से हमारी तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तो फिर छूत कहां लिपटानी। आप अपने गले में घाटी में उंगली डाल के सारा पानी बाहर उल्टी करके निकाल रहे हो, इससे पवित्र हो जाओगे। अरे जिस मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है, इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। नहाए धोए के चौका दीना बहुत किया उजलानी, नहाए धोए के चौका दीना बहुत किया उजलानी, उड़ माखी भोजन पे बैठी कहां गई पंडिताई, पाने बूझ पियो पानी। नहा धो के अपने शरीर को साफ करते हो, चौका को पोत कर पवित्र करते हो। अरे जिस मिट्टी से आप चौका को साफ करते हो, उसे पोतते हो, उसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। उड़ माखी भोजन पे बैठी,
और माखी जिस भोजन को तुम खाते हो उस पर बैठ जाती है तो मक्खी जानते हो कितना गंदी होती है। दिष्टा पर बैठ के आई है या गंदी नाली में बैठ के आई है, टट्टी में बैठ कर आई है, तुम्हारे भोजन पे बैठती है, तब तुम्हारा भोजन क्या पवित्र रह जाता है? इस प्रकार से कमाली जो है पंडित को समझा रही है। उड़माखी भोजन पे बैठी, कहां गई पंडिताई? फिर तुम्हारी पंडिताई कहां चली जाती है? हाड़ झरझर बूदा गलगल दूध कहां से आया? सोले पाड़े जेबन बैठो पानी को छूत लगाया। अरे जिस गाय का दूध पीते हो वो कोई सोने चांदी का पात्र नहीं है, वो एक मांस का पात्र है। और उस मांस के पात्र में जो दूध बनता है, जो थनों के द्वार से दूध बाहर आता है, जब उस पर दाब पड़ती है, प्रेशर पड़ता है, तो कभी कभी थनों में रोग भी हो जाता है। तो वो रोग सारा जो है गंदगी उस दूध में आ जाती है। उस दूध को पी जाते तो तुम्हारी पंडिताई कहां चली जाती? आज हमारा दिया हुआ पानी को तुम पी करके गले में उंगली डाल करके सारा पानी बाहर निकाल देते हो, और उस दूध को पीते हो तो तुम्हारी पंडिताई कहां चली जाती है? हाड़ झरझर दूध गलगल दूध कहां से आया? और सो पाने ले जेवन बैठो पानी को छूत लगाया। आज पानी को तुम छूत लगाते हो। मुझे अभी पत्र कर दिया, गऊ के पेशाब से मुझे पवित्र होना पड़ेगा। बड़ी बात बड़ी बड़ी करते हो। कमाली कहती है, पंडित जी मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 56 कोट यादव जहां भीजे मुनिजन साहस 88, और पैग पैग पैगंबर गाड़े तो सब सरभो माटी। बात करते हो झूठ की। 56 कोट यादव इसी मिट्टी में सड़गल गए। मुनिजन साहस 88 इसमें सड़गल कर मिट्टी हो गए, और पैग पैग पर पैगंबर लोग इस मिट्टी में गाड़े गए हैं। सो सब सड़भो माटी, और उसी माटी की गागर है, उसी माटी का कुआं है, उसी माटी में जल है, और उसी पानी को पी करके आज तुम गले में उंगली डालते हो। कहते हो कि मैं अभी पत्र हो गया, मुझे गऊ के पेशाब से जो है पवित्र होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हो। मच्छ कच्छ घरियार बयाने रुधिर नीर जल भरिया, और नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुष सब सरिया। इस पानी में कीड़े भी हो जाते हैं, और जब कीड़े हो जाते हैं तो वो ब्याते भी हैं, और जब ब्याते हैं तो जेर कहां डाल के आते हैं? इसी पानी में तो मिल जाती है। गंदगी कहीं बाहर तो डाल के नहीं आते हैं। अरे जो पानी का कीड़ा है, पानी में बच्चा दिया है, तो गंदगी भी तो पानी में मिलती है। मच्छ कच्छ घरियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। रुधिर माने खून, तो कीड़ों का जो खून होता है वो इसी जल में मिल जाता है। और नदी में नाना प्रकार की जानवरों की लाशें, मनुष्यों की लाशें जलाकर उसी में बहा दी जाती हैं, उसी में सम्मिलित कर दी जाती हैं, तो वो पानी तुम्हारा पवित्र होता है। और मैंने कुएं से पानी भर के आपको पिला दिया तो आपको इतना खराब लगा कि एक शूद्र ने मेरे लिए पानी पिला दिया, मैं अभी पत्र हो गया। और कमाली कहती है, पाड़े जी सुनो, कहे कमाली सुनो पंडित जी, छूत कहां से आया? अरे ये क्या बीमारी है? हाड़ मास से शरीर तुम्हारा बना है, हाड़ मास से शरीर हमारा बना है। 5 तत्व तुम्हारे अंदर हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। 3 गुण तुम्हारे अंदर हैं, रजो तम सतोगुण।
ये 5 तत्व 3 गुणों को मिला करके 8 पसेरी का चोला बनकर तैयार हुआ है, और ये शरीर भी तो हमारा गंदगी से बनकर तैयार हुआ है। कहे कमाली सुनो पाणे जी, छूत कहां से आया? ये कोई आसमान से आकाश से टपक कर नहीं आया है। पंडित जी, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो, पंडित कहते हो, विद्वान कहते हो, और हमने कह दिया हम जाति जुलाहा हैं, सूत्र हैं, तो हम गंदे होते हैं, अभिपत्र होते हैं, और तुमने अपने को पंडित कह दिया तो तुम पवित्र हो गए। देखिए, जो हाथ तुम्हारे हैं वही हाथ हमारे हैं, जो आंख तुम्हारी है वही आंख हमारी है, जो नाक तुम्हारी है वही नाक हमारी है, जो कान तुम्हारे हैं वही कान हमारे हैं, जो इंद्रियां तुम्हारी हैं वही इंद्रियां हमारी हैं। फर्क इतना है कि तुम्हारे अंदर जाति पाति की बुवाइश भरी हुई है, लेकिन हमारी गुरु की कृपा से ये सब दूर हो गई है। कहे कमाली सुनो पंडित जी, छूत कहां से आया? अब यही पाप से नरक पड़ोगे, भूल जाओ चतुराई। अगर यही भावना तुम्हारे अंदर पंडित जी बनी रही तो तुम घोर नरक में जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इतनी बात कमाली कहती है, और कमाली पूछती है, क्या व्यापारी क्या बंजारे कहवा हाड़ लगाई? क्या कोई व्यापारी हो, हाड़ बंजारे हो, कहवा हाड़ लगाई? कहां को जा रहे हो, कहां से आए हो? पंडित कहता है, वो सर्वानंद कहता है, मैं पंडित छू रे भाई, मैं पंडित छू रे भाई। देश विदेश के पंडित जी तो काशी जीतन को आई, मैं पंडित छू रे भाई, मैं पंडित छू रे भाई। सर्वानंद कहता है कि मैंने देश विदेश के विद्वानों को जीत लिया है, कोई भी विद्वान मेरे सामने टिक नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैंने सारे विद्वानों को जीता है, और मुझसे बढ़कर संसार में कोई विद्वान दूसरा नहीं है। और आज ये काशी शहर बचा हुआ है, काशीपुरी बची हुई है, इसमें मैं कबीर को जीतने के लिए आया हूं। इतनी बात एक रामानंद का शिष्य सुन लेता है, और दौड़ते हुए स्वामी रामानंद जी के पास पहुंचता है और सारा वृत्तांत बताता है। गुरुजी, जिस बात का डर था वही डर हमारे काशीपुरी में आ गया है। रामानंद जी कहते हैं, क्या? कि जिसकी चर्चा देश विदेशों में फैली हुई है, जिसने किसी भी विद्वान को नहीं छोड़ा, सारे पोथी पत्रा छीन लेता है, उसकी बड़ी बदनामी करता है, वही सर्वानंद आज काशी में आ गया है। अभी अभी मैं आंखों से देख कर आ रहा हूं। रामानंद जी कहने लगे, चिंता की डरने की कोई बात नहीं, हम शरणागत कबीर के चर्चा करें कबीर, सर्वानंद क्या जीतेगा सदगुरु स्वयं कबीर। वो कबीर कोई मामूली चीज नहीं है, वो तो स्वयं सदगुरु है, और उसके सामने सर्वानंद टिक नहीं पाएगा। आप निश्चित रहो, शंका मत करो, आराम से मौज करो, कबीर साहब देख लेंगे। वो तो सदगुरु हैं, बंदी छोड़ हैं, संतों की बंद छुड़ाने वाले हैं, भक्तों की बंद छुड़ाने वाले हैं, अहंकारियों का अहंकार मिटाने वाले हैं। जब शेख तकी जैसे, बादशाह सिकंदर जैसे नहीं जीत पाए कबीर के सामने, तो ये सर्वानंद क्या है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। इधर कमाली कहती है
पंडित जी, मैं कमाली शिष्य कबीर की काशी काहे को जाए। मैं कमाली शिष्य कबीर की, अरे तू काशी काहे को जाए। एक शब्द में पकड़ो पंडिता, तेरी सब पुस्तक ल्यों छिनाए। अरे पहले मुझसे तो निपट, उसके बाद में कबीर के पास जाना। कमाली कहती है कि मैं कमाली शिष्य कबीर की हूं, तू काशी को क्यों जा रहा है। और मैं एक शब्द पकड़ूं तेरा, तेरी सब पुस्तकों को लूं छिनाए। कमाली कहती है कबीर साहब के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्या कहती है कमाली? कबीर का घर शिखर पे जहां सिलहली गए, और पांव टिके ना पपील का खलकन ला दे बैल। कबीर का घर शिखर पर, शिखर माने बहुत ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर कबीर का घर है, और इतनी सिलहली गैल है, रफ्तैली गैल है कि वहां पर आपका पहुंचना बहुत मुश्किल है। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पपील। पपील कहते च्यूटी। च्यूटी का भी पैर वहां पर फिसल जाता है। तुम ये बैलों से लदी हुई पुस्तकों को लेकर वहां तक पहुंचना चाहते हो? नामुमकिन, कभी भी कबीर के पास नहीं पहुंच पाओगे। पांव टिके ना पपील का खलकन ला दे बैल। बैलों पर ग्रंथों को लाद कर कबीर साहब के पास पहुंचना चाहते हो? नहीं पहुंच पाओगे। तो सर्वानंद कहता है, हार तो वो कमाली के सामने ही जाता है, लेकिन अपने अहंकार, अपनी जिद में अड़ा हुआ है। अब भी समझ बूझ नहीं आ रही है। अब भी नहीं समझ पा रहा है कि ये शिष्या जब कबीर साहब की है, इसके अंदर इतना ज्ञान है, तो फिर कबीर साहब से मैं कैसे टक्कर ले पाऊंगा। लेकिन नहीं मानता है, अपनी मर्जी ही चलाता और कहता है कि बेटी कमाली, ऐसा करो, जब मैं वहां ये ग्रंथों को लेकर नहीं पहुंच सकता हूं, तो ये लोटा मुझे दो, और इस लोटे में जल फुल करके मैं तुम्हें देता हूं। तो वो लोटा लिया और लोटे में जल के लिए फुल करके भर दिया, और वो लोटे का जल भर के कमाली को दे दिया और कहा, बेटी ये अपने गुरुजी के पास लोटा भरा हुआ पहुंचा दो। कमाली ने उस लोटे को लिया और कबीर साहब के सन्मुख पहुंची, और जाकर कबीर साहब को जल का भरा हुआ लोटा दिया। कबीर साहब समझ जाते हैं फौरन, और मुस्कुराते हुए एक सुई को उठाया और उस लोटे के अंदर डाल दिया, और कहा, बेटी कमाली, ये लोटा वापस उसी सर्वानंद को जाकर के दे दो। कमाली फौरन उस लोटे को हाथ में ली और ले जाकर के उस लोटे को सर्वानंद को वापस दे दिया। सर्वानंद ने लोटे को देखा तो उसमें सुई पड़ी हुई। कहा, इसमें सुई पड़ी, इसका क्या मतलब? कमाली कहने लगी, जब आपने लोटा भर के दिया तो आपने इसका मतलब हमको नहीं बताया। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजी ने भी हमको इसका मतलब नहीं समझाया है। तो सर्वानंद जो है वो लोटा जल का भरा हुआ लेकर के सीधे कबीर साहब की कुटी में पहुंचता है। और जाकर जैसे ही पहुंचा, कबीर साहब ने क्या काम किया, उसके लिए एक आसन लगा दिया
उस आसन पर बिठा दिए। कबीर साहब भी बैठे हुए हैं और भी बहुत भक्तजन बैठे हुए हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। चर्चा चल रही थी। तो सर्वानंद कहता है कि कबीर जी ये बताइए, मैंने जल लोटे का भरा हुआ आपको दिया, आपने इसमें सुई क्यों डाली? कबीर कहते हैं कि सर्वानंद जी, हम भी अपनी बात बताएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने लोटे में जल भर के क्यों दिया हमको? सर्वानंद कहता है, जिस प्रकार से इस लोटे में जल किनारी तक लबालब भरा हुआ है, ठीक इसी तरह से मेरे अंतःकरण में, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में ज्ञान परिपूर्ण भरा हुआ है। मैं पूर्ण विद्वान हूं, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है, इसलिए मैंने आपको जल का लोटा भरा हुआ दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, भागवत गीता, इन सबका मुझे पूर्ण ज्ञान है, इसलिए मैंने लोटे को जल से लबालब भर कर दिया। कबीर साहब कहने लगे, ये तुम्हारा ज्ञान है? हाँ, तो सुनो मेरी बात कि तुम्हारा ज्ञान किताबी है। जो वेद शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, भागवत गीता, कुरान ग्रंथ, बाइबल, इस ज्ञान की आप बात करते हो, ये तुम्हारा ज्ञान सारा थोथा है। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखन देखी तू कागज की लेखी रे। तोरा मोरा मनवा कैसे एक होई रे, तुम्हारा हमारा मन एक कैसे हो सकता है? तुम तो किताबी का पढ़ा हुआ ज्ञान कहते हो, लेकिन मैं आंखों से देखा हुआ ज्ञान कहता हूं। सुनो, मैंने इस लोटे में सुई क्यों डाली है? कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा किताबी ज्ञान जो है ये थोथा ज्ञान है। ये जल की तरह लोटे में परिपूर्ण भरा हुआ तो है, लेकिन थोथा है। जिस प्रकार से मेरी सुई इस पानी को चीरते हुए गंभीरता से जड़ पर जाकर बैठ जाती है बिना एक भी बूंद पानी छलके, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे थोथा ज्ञान को फाड़ते हुए मेरा छोटा सा ज्ञान भी तुम्हारे सारे थोथा ज्ञान को तहस नहस कर देगा, इसे खंडित कर देगा। पंडित सर्वानंद पे कोई उत्तर नहीं आया। चलो यहां तो हमारी बात कट गई, अब वेद शास्त्रों से शुरू होते हैं। तो कहते हैं कि पूरी रात वहां पर शास्त्रार्थ होता है। पंडित तो अपने पुस्तकी ज्ञान कहता है, जो वेद शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, भागवत गीता, कुरान, पुराण ग्रंथ, बाइबल, सबकी बात जहां जहां से पूछता है कबीर साहब, वहां वहां उसका खंडन कर देते हैं, उसका काट कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको समझाते हैं। तो वेद शास्त्र में एक जगह बात आती है, सर्वानंद कहता है कि 100 बरस ब्राह्मण जीवे, 50 बरस क्षत्रिय, 25 बरस वैश्य जीवे और 12.5 बरस शूद्र। कि 100 बरस तक ब्राह्मण जीता है,
क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता है और 50 बरस क्षत्रिय जीता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े में अगर होता है, और 25 बरस वैश्य जीता है, बनिया जो दुकान में बैठा रहता है, और 12.5 बरस शूद्र जीता है जो दूसरों की सेवा करता है, नीच होता है। कबीर साहब ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा 100 बरस ब्राह्मण जीवे, 50 बरस क्षत्रिय और 25 बरस वैश्य जीवे और 12.5 बरस शूद्र। तो फिर हमारी बात का उत्तर दो, कौन दिन को ब्राह्मण जन्मा, कौन दिन को शूद्रा? कौन दिन को ब्राह्मण जन्मा, कौन दिन को शूद्र? कौन दिन को वैश्य जन्मा, कौन दिन को क्षत्रिय? पंडित खोल बादन वाली पथरी। जब ये बात कबीर साहब की सर्वानंद ने सुनी कि कौन दिन को ब्राह्मण जन्मा, कौन दिन को शूद्र, कौन दिन को वैश्य जन्मा, कौन दिन को क्षत्रिय, पंडित खोलबा दिन वाली पत्री, तो सर्वानंद का माथा टनाका खा गया। जितने भी ग्रंथ थे उसने कुछ पल में ही, कुछ देर में ही सारे लौट पौट करके देख लिए, लेकिन ये बात उसे कहीं नहीं मिली। तो सर्वानंद कहने लगा कि अरे ये तो हमारे वेद शास्त्रों में भी नहीं आया कि कौन दिन को ब्राह्मण जन्मता है और कौन दिन को शूद्र जन्मता है, कौन दिन को वैश्य जन्मता है, कौन दिन को क्षत्रिय जन्मता है। उस दिन की तो मेरे पास कोई पत्री ही नहीं है, कोई वेद शास्त्र ही नहीं है, इसको मैं कैसे काटूं? सर्वानंद यही से हार जाता है और कबीर साहब के चरणों में गिर जाता है, गुरुजी वास्तव में मेरा ज्ञान सब खोता है और आपका ज्ञान परिपूर्ण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। आपके ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक सकता, मैं भी हार मानता हूं। पंडित सर्वानंद फौरन उन पुस्तक जो वेद शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण भागवत गीता पुराण इन सबको पंडित सर्वानंद सारी पुस्तकों को गंगा नदी में बहा देता है और कहता है कि सारा जीवन मैं इस बोझे को लादा रहा, लेकिन मुझे इससे अभिमान ही मिला, अहंकार ही मिला, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं मिला। शुद्ध ज्ञान तो आज मुझे सदगुरु कबीर साहब से मिला। तो ज्ञान में वो सारी पुस्तकें गंगा में बहा देता है और लौटकर कबीर साहब के पास आता है, कहता है, हे गुरुजी, हे बंदी छोड़ दयाल पुरुष, हमें अपनी शरण में ले लो और हमें नाम दान दे दो। आज आपने हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया, हमको सद ज्ञान देके, शुद्ध ज्ञान देके, शुद्ध आचरण देके। कबीर साहब कहते हैं, ठीक है, आपको नाम दान लेने की इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कबीर साहब उसे नाम दान देते हैं, उसको भेष भी देते हैं और उसका सर्वानंद से नाम भी बदल देते हैं। उसका नाम सुरत गोपाल रख देते हैं, जो एक साखी भी बड़ी मशहूर, बड़ी प्रसिद्ध है, जो कही जाती है, चक्की चली गोपाल की, चक्की चली गोपाल की, सब जग पीसा झार, और रूड़ा शब्द कबीर का डारा पाट उतार। उस सूरत गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और संसार में सभी लोगों को सही शिक्षा देने लगा।
एक दिन अपनी माँ के पास वापस जाता है तो घर पर बूढ़ी माँ मिल जाती है। माँ कहती है, बेटा, तुरंत माँ के पैरों में गिर जाता है, माँ, अगर तेरा आदेश ना हुआ होता तो मैं काशी नहीं पहुंचता और अभिमान में ही मैं अपना सारा जीवन गंवा देता। माँ, तेरी दया से ही मुझे सदगुरु कबीर साहब मिले। मेरा तो सारा ज्ञान पुस्तकी बेकार था और मैंने सारी पुस्तकों को गंगा में बहा दिया। माँ बहुत खुश होती है, बेटा, आज से तुम्हारा नया जीवन हुआ है। अब संसार में तुम सदा विजय रहोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें सच्चा ज्ञान मिला है। तो सर्वानंद इसी प्रकार से संसार में प्रसिद्ध हो गया। चक्की चली गोपाल की, सब जग पीसा झार। संसार में चेतावनी देने लगे, लोगों को समझाने लगे, उन्हें सही शिक्षा, सही मार्ग बताने लगे। चक्की चली गोपाल की, सब जग पीसा झार, रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उधार। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बड़े दयाल होते हैं। तो हम आप सभी को अपना अभिमान, अहंकार छोड़ करके सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए। संसार में आपको चमत्कार बहुत मिलेगा, चमत्कार का नमस्कार भी नजर मिलेगा, लेकिन सदगुरु कबीर जैसा ज्ञान, उज्जवल, पवित्र, तेजस्मयी ज्ञान संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। वो ज्ञान तो हमको सदगुरु कबीर साहब के चरणों में ही मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अर्जी है, विनती है, सभी लोग गलत विकारों को छोड़कर, अहंकार, अभिमान को छोड़कर, राग द्रोष को छोड़कर सदगुरु की भक्ति कीजिए और संसार में अपना नाम अमर कर लीजिए। संगत कीजय साध की, हरे और की व्याध, ओछी संगत पूर की, आठों पहर उपाध। एक घड़ी आधी में पुनाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए, जिन सदगुरु नाम धन होए, जिन सदगुरु नाम धन होए। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।